एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और कुछ इनमें से ऐसे चेंजेस हैं जो कि हेल्थ साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, हमारी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो कम होने लगता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कमज़ोर होने लगता है। साथ के साथ हमारी बोन मिनरल डेंसिटी वो कम होने लगती है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसके साथ साथ लिगामेंट्स, टेंडन्स ये भी वीक पड़ने लगते हैं, जल्दी फ्रैक्चर आने के चांसेस होते हैं हड्डियों में और लिगामेंट में टियर आने के, टेंडन में टियर आने के चांसेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। और साथ साथ जो रिसर्च बोलती है हमारा मसल मास जो है वो कम होने लगता है। अगेन इसका साइड इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, जॉइंट्स इंजरीज आपको होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बोल सकते हो, नेगेटिव इफेक्ट्स बोल सकते हो एज बढ़ने के आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि बढ़ता है चांसेस ऑफ डिसीज, बहुत सारे डिसीज, क्रॉनिक डिसीज लाइक डायबिटीज, थायराइड, इवन कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सारे डिजीज होने के जो चांसेस हैं एज के साथ साथ जो हैं ये बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा मकसद आपको कुछ डराना नहीं है, यहाँ पे मैं आपको अवेयर करने आया हूँ रिगार्डिंग इन सभी चीज़ों के, रिगार्डिंग एक्सरसाइज के। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करणवीर अत्री और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिक फिटनेस एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल एज एंड ओल्डर एडल्ट्स। तो मिडिल एज एंड ओल्डर एडल्ट्स की लाइफ में एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक्सरसाइज के जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जब अमेरिका की एक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन प्लस देयर इज एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज अटॉर्नीज, उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि उनके लोगों में क्रॉनिक डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मतलब जो लोग हैं वो अपनी एवरेज लाइफ से पहले ही उनकी डेथ हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गाइडलाइंस जारी किए कि कम से कम आपको हफ्ते में 150 मिनट का आपको वर्कआउट करना है, मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट, जो कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए बट वो बहुत ज़्यादा जो है लाइट वर्कआउट भी नहीं होना चाहिए। तो बीच का होना चाहिए, ना हार्ड ना लाइट, मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली जो मिडिल एज हैं प्लस ओल्डर अडल्ट्स हैं उन लोगों के लिए। तो इन्हीं गाइडलाइंस में शोध किया ACSM, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन गाइडलाइंस को ही आगे रखते हुए आपको बताया कि आपको हफ्ते में कम से कम 30 मिनट आपको वर्कआउट करना है फॉर 5 डेज। तो इससे आपके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो प्रमोट होंगे। और साथ के साथ उन्होंने ये बताया कि आपको कम से कम 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। तो 5 दिन आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और भी इस तरह की एक्सरसाइज, और कम से कम 2 दिन लो ट्रेनिंग, जो कि आप वेट्स वगैरह लिफ्ट करते हो, जिम में एक्सरसाइज करते हो, वो आपको करनी है। अब इस एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होंगे मिडिल एज में, ओल्ड एज में, या फिर सभी में इनके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप कार्डियो एक्सरसाइज करना शुरू करते हो उसी दिन से आपकी बॉडी में जो है चेंजेस होने लगते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो प्रमोट होने लगती है, आपकी जो आपका मसल मास है वो इम्प्रूव होने लगता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव होने लगता है। तो हार्ट इम्प्रूव हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को क्या बोल दिया गया, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ट्रेनिंग, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया। उसके बाद आपके लिगामेंट्स जो एज के साथ वीक हो रहे थे, टेंडन्स वीक हो रहे थे, आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं, आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, इनको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसके लिए गाइडलाइंस क्या है कि आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन लो ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रमोट होते हैं। प्लस जब आप इनको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ विग्रस ट्रेनिंग करने लगते हो, उससे आपका फिटनेस और ज़्यादा इंप्रूव होता है और जो है साथ के साथ बना रहता है, जो कि आपने 30 मिनट से शुरू किया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्कआउट करें, प्लस साथ के साथ आपको ध्यान रखना है आपके न्यूट्रिशन का। सो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अगर मैं वर्कआउट की बात करूं, अगर आप 30 मिनट करते हो वर्कआउट, वो जो है आपका पूरे दिन का 2% है।
बाकी जो बचा दिन है उस दिन आपको, उस पूरे टाइम में आपको ध्यान देना है अपनी न्यूट्रिशन पर भी। तो वर्कआउट प्लस न्यूट्रिशन जब ये मिलाकर करोगे इन दोनों को, तो आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी और आपका क्वालिटी लाइफ भी इंप्रूव होगा। तो जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं इसको आप फॉलो करें। कम से कम 30 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट तो कम से कम करें। हफ्ते में 2 दिन आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें मेरी तरफ से रिगार्डिंग एक्सरसाइज।